हेलो भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के अवकल समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। यानी ये दो बार हमको इसको करना है अवकलन। तो हम पहले इतना लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है। तो हमारा जो दिया है उसको हम लेकर चलेंगे। तो इतना हमारा दिया है, तो ये हो जाएगा वाई ए साइन यक्स और प्लस बी कॉस यक्स, इतना हमारा हो जाएगा। अब हम इस तरह लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इधर से हम लिख नहीं रहे हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें जिसमें हमारा x रहेगा हम सिर्फ उसी का ही अवकलन करेंगे। यानी ये y दिख रहा है तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा a तो रहेगा अपनी जगह पे, और साइन x का हमारा अवकलन होता है cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस b अपनी जगह पे रहेगा। cos x का हमारा अवकलन होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे माइनस साइन x। ठीक है, इतना होगा। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे उतना हम इसका इसमें गुणा करके लिख दे रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा और ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद और फिर हम पुनः यहाँ पे लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारा था, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम इसका दो बार अवकलन करे हैं ना, तो यहाँ पे दो रहेगा, तीन बार करेंगे तो यहाँ पे तीन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो ही बार हमको अवकलन करना है, तो हम इसको दो ही बार करेंगे। ये देखिए ये अपनी जगह पे रहेगा। अब cos x का हमारा होता है अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस बी अपनी जगह पे रहेगा, साइन x का हमारा होता है cos x। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए देखिए इसमें भी माइनस दिख रहा है, इसमें भी माइनस। तो हम क्या करते हैं कि माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए माइनस को कॉमन लेंगे तो ए साइन एक्स हो जाएगा ये। आइए देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बी कॉस एक्स। ठीक है, इतना लिखेंगे। इसको मान के चलते हैं कि समीकरण हुआ। तो हमारा देखिए y बराबर ए साइन एक्स अब प्लस बी कॉस एक्स है, तो देखिए उसके बराबर ये इतना आ गया। तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस वाई, इधर लिख देंगे चूंकि समीकरण, इधर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे जिसके बराबर वो चल रहा था उसको हम लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर माइनस है तो इसको इधर पक्षांतर कर कर लाएंगे, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई बटा के डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस वाई बराबर 0। इतना ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि हमको सिद्ध करना था इतना, इतना लाकर हम यहाँ पर लिख देंगे PROVED प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। प्रूव्ड का मतलब कि सिद्ध हुआ, जो हमको कहा था उतना हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए। इतना हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अब लिखेंगे कि दिया है, तो जो दिया है तो उसी को हमको लेकर चलना है। तो यहाँ पे हमारा दिया है, तो क्या दिया है, तो दिया है y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और अवकलन का मतलब ये देखिए डी बटा के डी एक्स, और जो रहेगा ये साइन इनवर्स एक्स। इसका हमारा अवकलन होता है 1 बटा के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इतना हमारा अवकलन होता है। इसका हम इसका गुणा कर देते हैं, गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हमारा रहेगा बराबर 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो जैसे फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये ऐसे चलता है। तो देखिए हम पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं, एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, और इसका हम अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा प्लस।
अब देखिए अब सेकेंड टर्म तो डी वाई बाई डी एक्स आई इंटू ये जो है फर्स्ट का अवकलन। तो देखिए रूट दिया होता है तो आप कुछ मत कीजिए, 1/2 लिख दीजिए और ये जो जैसा है वैसा नीचे भी हम लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो देखिए 1 का तो अवकलन हमारा 0 हो जाएगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर है तो ये आएगा 2 हो जाएगा और ये घात कम, ये जैसे घात आगे आ जाता है और घात में एक कम, तो घात में एक कम होगा तो एक बचेगा तो एक को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये बराबर, अब एक का हम करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। इतना करने के बाद अब देखिए ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना रहेगा और d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये प्लस हमारा दिख रहा है और ये देखिए यहाँ पे हमारा किसका माइनस का चिन्ह, तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x बटे 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा और ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कटेगा और ये जो है ना तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें इसी का इसमें गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा तो हमारा एक ही होगा और जो बटे में आएगा तो उसका हम उसमें 0 में भाग दे देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो उसको जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए रूट ए जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना है तो इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये d2y बटे डी एक्स स्क्वायर और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कट ही जाएगा, यानी हमारा x और इंटू में dy बाई डी एक्स। इतना करने के बाद ये देखिए यही चीज जो है ना हमारी बटा में हो जाएगी, तो बटा में हो जाएगी तो उसका इस तरह गुणा कर देंगे तो 0 में उसका गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। तो उसको हम बटे में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं और ये देख ऊपर देखिए इतना ही हमको सिद्ध करना था तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे PROVED प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये कहा यदि y बराबर tan इनवर्स का एक्स स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए इतना। तो हम यहाँ पे पहले लेकर चलते हैं, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है तो जो हमारा दिया है उसको लेकर चलेंगे। तो y बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसका इतना हमारा दिया है। तो दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हमारा अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इतना होगा। और ये देखिए ये घात हमारा दिख रहा है तो घात आगे तो यहाँ पे 2 हमारा आगे आ जाएगा, इसका एक कम करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स एक्स इतना बचेगा। और जो इसके है ना ये तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो इसका हमारा यहाँ पे लिखेंगे डी बटा के डी एक्स यानी tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स, इसका हमारा होता है अवकलन 1 बटा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना होता है। यहाँ पे जो चल रहा है तो वो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इतना। ठीक है, हमारा रहेगा तो इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स इतना होगा और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स इतना होगा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो करेंगे हम, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे हम सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का अवकलन तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब सेकेंड टर्म फर्स्ट का अवकलन तो सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखेंगे और फर्स्ट का अवकलन यानी ये 2 दिया है तो 2 घात है तो आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम प्लस 1 का अवकलन हमारा 0 होगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर 2 तो अपनी जगह पे रहेगा। और देखिए tan इनवर्स का हमारा होता है अवकलन, यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे होता है इसका अवकलन 1 बटा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना हमारा होता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है इसका इसमें सब में गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 2x है तो 2x को आगे लिखेंगे, ये आएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये जो है dy बाई डी एक्स यहाँ पे हम इसको पीछे लिख लेंगे, जैसे उसमें है ना तो उसको हम वैसे लिखेंगे। और ठीक है, ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, यानी इतना ही हमको
सिद्ध करना था। आप ऊपर देख लीजिए, इतना ही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड, PROVED, यानी सिद्ध हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं ऐसे क्विज चलाता हूँ जो पेपर में टच करते हैं। धन्यवाद।